एक्सरसाइज 2.10 है, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका तरीकाकार ये है, एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी बेटा आपने 3 चीज़ें देखनी है। एक तो ये 2 रकमें होनी चाहिए, ठीक है, 2 नंबर्स हों। नंबर 2 ऊपर स्क्वायर हो, ठीक है। नंबर 3 साइन नेगेटिव हो, ठीक है। अब देखें, जब पेपर में आएगा तो ज़ाहिर है एक मशक तो ना आएगी, वहाँ तो सारी आएंगी, फिर आप पहचानेंगे कैसे? तो आपने पहचान करनी है। 2 रकमें होनी चाहिए, दरमियान माइनस होना चाहिए और ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 चीज़ें तो पूरी हैं कि ये 2 रकमें हैं और माइनस भी है। अब स्क्वायर नहीं पूरे, तो ये तो स्क्वायर पूरा है। 9 को देखो हम स्क्वायर बना सकते हैं। अगर हम 9 के फैक्टर बनाएं, 3 3 are 9, 3 1 are 3, तो ये तो जो 9 है वो तो 3 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये स्क्वायर बन गया है तो अब ये सारी अलामतें पूरी हो गई। 2 रकमें भी हैं, माइनस भी है और स्क्वायर भी है। तो बेटा ये फार्मूला हमें कवे है कि यहाँ एक दफ़ा प्लस लिखो है और तारो माइनस लिखो है। मतलब एक दफ़ा हम इनको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इनको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर के अलावा जो भी रकम है, मतलब 3, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.10 का था। बेटा आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए। 2 रकमें हो, दरमियान में माइनस हो और वो स्क्वायर बनती हों, ठीक है। अब मैंने प्लस वाली लिखी है, बाद में माइनस वाली लिखी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पहले प्लस वाली लिख लें बाद में माइनस वाली लिख दें, बात एक ही है, ठीक है बेटा। मतलब मेरे कहने का कि मैं ऐसे भी लिख सकता था, पहले माइनस वाली लिख लेता फिर प्लस वाली। ओके, बात एक ही है। ओके, दोनों तरह से किया जा सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 रकमें होनी चाहिए, दरमियान माइनस होना चाहिए, दोनों स्क्वायर बनती हो तो हम उनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, -6 + 6 y का स्क्वायर। अब देखें 2 रकमें तो हैं लेकिन माइनस इधर है, तो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। इसको हम पहले लिख लेते हैं और इस माइनस को हम इधर कर लेते हैं। ओके, अब अगर बेटा हम गौर करें तो ये जो 6 है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम 6 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से 6 खत्म हो जाएगा, यह आ गया वाई स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से बेटा जब ब्रैकेट लगाए ना, इसका मतलब होता है वो रकम हमने बाहर निकाल ली है। अब इसमें से 6 बाहर चला गया। अब जब पूरी रकम कॉमन हो जाए या बाहर चली जाए तो आपने उसकी जगह 1 लगाना होता है। असल में ये टेबल पढ़ना होता है, 6 1 are 6, 6 1 are 6। चूँकि यहाँ रकम मौजूद है इसलिए 1 नहीं लिखा हमने, ठीक है। अब ये जो 6 फालतू था इसको हमने कॉमन ले लिया। अब ये तो पहले ही स्क्वायर है, माइनस भी मौजूद है। अब देखें क्या दूसरी रकम भी स्क्वायर बन रही है कि नहीं, तो 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है। अब हम इनको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। पहले हमने शक्ल चेंज की, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिख लिया। 6 हमने कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 6 1 are 6। ये पहले स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर होता है। एक दफ़ा हमने इनको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको लिख लिया बाद में इसको लिख लिया। इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या है कि दरमियान में माइनस होना चाहिए, इसलिए इसको इधर किया। 6 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 6 जो है वो स्क्वायर नहीं बन सकता। कॉमन जब हमने ले लिया तो फिर हमने देखा ये स्क्वायर भी बन सकता है। अगर स्क्वायर बन सकता है तो फिर हम ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
एक दफ़ा प्लस में लिखा जा सकता है और एक दफ़ा माइनस में लिखा जा सकता है। आगे हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है ना, दो रखनी है लेकिन थोड़ी सी बड़ी बड़ी रकम्स हैं, नो प्रॉब्लम। हम देखते हैं 16 स्क्वायर है किसी का, तो अगर हम देखें तो 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और इसको हमने कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखने नहीं। जो 25 है ना, इसको हम देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। 25 जो है 5 5 are 25 एंड 5 1s are 5, ये 5 का स्क्वायर है, ये पहले स्क्वायर है और ये पहले स्क्वायर है। अभी इतनी सारे स्क्वायर होगी, लेकिन हमें जो है ना वो एक स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे एक स्क्वायर चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसका 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 तीनों के स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर लिख देते हैं। ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। माइनस 5 ए बी, इन तीनों का स्क्वायर हमने क्या किया, बाहर लिख दिया। ओके, अब देखिए दो रकमें हैं, ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो तीनों जो शर्तें हैं इस फार्मूले के लिए वो पूरी हो रही हैं। अगर पूरी हो रही हैं तो हम इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो 4xy माइनस 5ab 4xy प्लस 5ab। ओके बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये तो स्क्वायर बने हुए थे, तो हमने देखा कि क्या 16 और 25 भी किसी रकम के स्क्वायर होते हैं। तो जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो 16 4 का स्क्वायर निकला और 25 5 का स्क्वायर निकला। अब ये सारी रकम स्क्वायर वाली बन गई और ये भी सारी स्क्वायर्स वाली बन गई है। लेकिन हमने क्या करना है, हमें तो फार्मूले में एक एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो हमने इन तीनों का स्क्वायर क्या किया, ऐसे इकट्ठा लिख लिया। इसी तरह इन तीनों का स्क्वायर भी इकट्ठा लिखा जा सकता था। अब दो रकमें हैं, ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट बेटा आ जाए ना तो सारी रकम एक काउंट होती है। ठीक है, अब ये भी एक रकम है, ये भी एक रकम है, ऊपर स्क्वायर भी है, दरमियान में माइनस भी है, तो हम इनको एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। यानी स्क्वायर नहीं लिखना, बाकी जितनी भी रकम है उसको एक दफ़ा माइनस में लिखना और एक दफ़ा, यानी उनके दरमियान में एक दफ़ा प्लस लिख देना और एक दफ़ा। हमने स्क्वायर ही क्यों बनाया, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो फिर हम कॉमन के बाद वाला स्टेप स्क्वायर कंप्लीट करने वाला होता है। तो हमने देखा कि अगर ये शक्ल बन जाए तो हल हो सकते हैं, तो हमने आराम से देखा, चलो आराम से देखा, 16 4 का स्क्वायर था, 20.5 का स्क्वायर था, ये पहले स्क्वायर थे, तो होल स्क्वायर कर लिया, इसका भी होल स्क्वायर कर लिया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है x की 3y माइनस एक्स वाई की 3। बेटा आपने कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो आपने उसमें सबसे पहले देखना है क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो पीछे हम एक्सरसाइज करके आए थे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.7, उसमें हमने कॉमन लेना सीखा था। अगर मैं x की क्यूब को इस तरह लिख लूँ, x 3 टाइम x माइनस और y माइनस x और y को मैं 3 टाइम्स लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इसमें से दोनों में से देखें कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में है, तो ये देखें एक एक x दोनों में है और एक एक y दोनों में है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। बाकी क्या बचा, x 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, माइनस y 2 टाइम्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y का। अब ये तो उसी शक्ल बन गई, दोनों पे स्क्वायर भी मौजूद है और माइनस भी मौजूद है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम आराम से एक दफ़ा इसको माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉमन लेना है। दोनों में से हमने देखा x दोनों में है, जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना है, y दोनों में है, जिसकी पावर छोटी है वो कॉमन लेना है। अब एक x और एक y दोनों में से हमने निकाल लेना है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वरना ये फॉर्मल आप कर सकते हैं सवाल के साथ। ठीक है, तो एक x निकलेगा तो x स्क्वायर आ गया, एक y था बाहर चला गया, माइनस
एक ही एक्सा कॉमन हो गया था, वाई की 3 है, एक वाई कॉमन हो गया और वाई की 2 ऐसे आ गया। ठीक है, दो रकमें हों बेटा और दरमियान में माइनस भी हो और ऊपर स्केयर भी हो तो ये पूरा फार्मूले की शक्ल बन जाती है। अगर ऐसी शक्ल हो तो हम उसको एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 16 स्केयर माइनस 400 बी स्केयर। ठीक है, तो एक तो ये है कि हम डायरेक्ट 16 4 का स्केयर बनता है, 420 का स्केयर बनता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, आपने सबसे पहले देखना है क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ 16 के, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। इसी तरह 400 के बना लेते हैं, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 25, 5 5 are 25, 5 1। अब देखें कि ये 4 दफ़ा 2 इसमें है और 4 ही दफ़ा 2, यानी 16 कॉमन है दोनों में से। तो अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा, ए स्केयर माइनस इसमें से 16 कॉमन हुआ तो बाकी क्या बचेगा, ये 5 2 टाइम्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्केयर इंटू बी स्केयर। ठीक है, ये आपने इस तरह राफॉर्मल लाजमी करना बेटा। ठीक है, तो इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर किए, दोनों में से नज़र आया कि 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स 16 होता है, तो 16 दोनों में कॉमन है, वो बाहर निकालिए, इसमें क्या बचा 5 का स्केयर। तो ये ऐसे आ गया ए स्केयर। 5 और बी को मैंने क्या किया, मैंने ऐसे इकट्ठा कर लिया। अब देखो बेटा दोनों स्केयर हैं और माइनस भी है और दो ही रकमें हैं, तो आराम से हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस, पहले माइनस वाला लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सबसे पहले कॉमन निकाला। कॉमन हमें डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ना आता इतना बड़ा, तो हमने आराम से 16 और 400 के जब फैक्टर किए तो हमें पता चला कि इसमें 4 टाइम 2 और इसमें भी 4 टाइम 2 जो कि 16 बनता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 दा, तो 16 दोनों में से बाहर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ए स्केयर आ जाएगा माइनस, इसमें से क्या बचेगा 5 की पावर 2 और ये बी स्केयर वैसे का वैसे ही। ये तो वैसे ही आ गई, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में वो ज़्यादा दफ़ा 2 था 3 टाइम, तो हमने दोनों ऐसे इकट्ठा करके बाहर लिखा था, इस तरह हमने इन दोनों का स्केयर क्या किया, इकट्ठा करके बाहर लिख दिया और फिर एक दफ़ा प्लस में लिख ली और एक दफ़ा माइनस में लिख दी। ठीक हो गया बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ए स्केयर बी क्यूब माइनस 64 ए स्केयर बी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने कॉमन देखना होता है, तो कॉमन देखते हैं हम सबसे पहले। तो ए स्केयर बी है, ठीक है, ए स्केयर। अब दोनों में अगर हम देखें तो ए दोनों में है, तो जिसकी पावर छोटी हो लेकिन दोनों की पावर बराबर है, बराबर हो तो अच्छी बात है, वो पूरे कॉमन हो जाएगा। बी दोनों में है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर नहीं है, पावर ना हो तो 1 होती है, तो 1 पावर कॉमन हो जाएगी। अब ये देखें ए स्केयर भी कॉमन हो गया और एक बी कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या रह जाएगा बी का स्केयर माइनस 64, ए स्केयर कॉमन हो गया और बी भी कॉमन हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया ए स्केयर बी, ये आ गया बी स्केयर। 64 जो है वो बेटा अगर हम देखें तो 64 जो है 8 8 जार 64, 8 1 जार, ये 8 का स्केयर होता है। 64 जो है वो 8 का स्केयर है, तो इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, सबसे पहले हम अब देखो ये अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, बी की पावर 3 है 3 टाइम्स लिख लेता हूँ, 64 को मैं 8 × 8 लिख सकता हूँ,
और ए की 2 है, 2 दफ़ा लिख लो, बी की 1। अब देखो 2 दफ़ा ए इसमें है और 2 ही दफ़ा 2 इसमें है, ये तो आ गया 22। 1 दफ़ा बी इसमें है और 1 दफ़ा, अब देखो तो क्या बचा, 2b यानी b का स्केयर माइनस 8864, और ये सारा कुछ कॉमन हो गया हुआ है। ये राफमल में भी ऐसे किया जा सकता है अगर आपको डायरेक्ट कॉमन ना करना है। अगर डायरेक्ट कॉमन करना हो फिर ये देखते हैं कि जिसकी पावर छोटी हो वो बाहर निकलना होता है, और दोनों में से उतना उतना हमने बाहर निकाल लेना होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिर भी जिसको समझना आए बेटा वो पूछ सकते हैं, और अगर समझ आए तो बताया करें कि समझ आ गई है, नहीं आई तो फिर बादाम खाया करें। 7, क्या बात है, 7x y का स्केयर -343x। तो मैं 743 की फैक्टर बना के देखता हूँ क्या निकलता है। बेटा इधर 7 है, इसका मतलब इसमें 7 जरूर होगा। 7 4 28, कितना बचा, 6 बचा, ये हो जाएगा 63। 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। अब इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो 7x 2 टाइम्स y माइनस, इसको क्या खोलेंगे तो क्या आएगा, 7 7 7 और x। अब बेटा देखें तो 7 और x और 7 और x दोनों में मौजूद है, तो 7 और x कॉमन ले लेते हैं। बाकी देखो तो 2 दफ़ा y है तो ये आ जाएगा y की 2, और ये 2 दफ़ा 7 है तो 7 के ऊपर मैं 2 लिख लेता हूँ। तो ये तो आसान हो गया, दोनों स्केयर भी हैं, माइनस भी है, 2 रकमें भी हैं, तो हम सिंपल हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। लें जी, स्केयर के बगैर जो भी रकम बचती है उसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा, ठीक है। 7 को x 7 है, x है, y 2 टाइम्स है, 343 की हमने 7 से फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो यहाँ से 7 7 7 आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये 7 4 28 और 6 बचते हैं, यहाँ 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो उसके बाद ये हमने जब कॉमन लिया 7 और x दोनों में से, तो बाकी क्या बचा, y का स्केयर माइनस 7 का 2 टाइम, दोनों स्केयर है, माइनस भी है, 2 रकमें भी एक दफ़ा माइनस में कर लिया और एक दफ़ा प्लस में। इस तरह ये आसानी से हमने सवाल हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x का क्यूब माइनस 45x। बेटा अगर मैं डायरेक्ट कॉमन लूँ तो देखो 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं और x दोनों में है, जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना होता है। अब देखिए 5 कॉमन हो गया, x की 3 है, एक x कॉमन होगा, बाकी कितना बचा x का स्केयर माइनस 5 9 45, एक x कॉमन हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ ना आए तो आप सिंपली जैसे ऊपर हमने राफमल किया है, आप इसका राफमल करके इसको हल कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, समझ हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो ये आ गया 5 और x। अब इसको हमने देखना है कहीं स्केयर तो नहीं बन रहे, तो ये पहले ही स्केयर है 9 के, 9 को हम देखें तो ये 3 का स्केयर होता है। इसको हम अब एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में। लो जी बच्चियों, और अपन ने इसमें से 5 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, यहाँ से 5 और x कॉमन होगा, तो यहाँ x की 3 था तो x की 2 रह गया, माइनस 5 9 45 एंड x कॉमन हो गया। 9 3 का स्केयर होता है, इसको हमने एक दफ़ा माइनस में लिख देना और एक दफ़ा प्लस में लिख देना। और यह हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 11 x स्क्वायर माइनस 99 6 स्क्वायर। अब बेटा देखा 11 जो है ना, 11
ये सिक्योर नहीं होता किसी चीज़ का। लेकिन हम देखें तो 11 और ये भी 11 के टेबल में आता है। 11 1 आर 11 11 9 आर 11। 11 कॉमन ले लें तो यहाँ से 11 पूरा कॉमन चला गया, तो a प्लस बी का स्केयर माइनस 11 9 आर 99 होता है। लो जी 9 के बेटा अगर हमने फैक्टर किए हो ना ऐसे, तो ये 3 का स्केयर होता है। ठीक है, 9 जो है वो 3 का स्केयर है, ये पहले स्केयर है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, पहली प्लस दूसरी और पहली माइनस दूसरी। लो जी ये हो गया सवाल हल। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 75 माइनस 3 a माइनस बी का होल स्केयर। बेटा जैसे बताया कॉमन लेना है, तो 75 के अगर हम फैक्टर करके देखें ना, तो 3 2 जार 6 3 5 जार, तो 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन होगा, बाकी 75 में से क्या बचा है, ये यहाँ से पता चल रहा है 25, यहाँ से भी 3 बाहर चला गया, तो बाकी आ जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर। अब ये तो पहले ही स्केयर है, 25 देखते हैं किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर होता है, पीछे हमने किया था। लें जी, दो रक में आ गई, माइनस भी है ऊपर स्केयर भी है, तो ये पहली प्लस ये ब्रैकेट वाली सारी दूसरी, फिर पहली माइनस ब्रैकेट वाली क्या है, दूसरी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसका अगर हम मज़ीद एक स्टेप करना चाहें तो आप कर सकते हो। ठीक है, वो मज़ीद स्टेप बेटा क्या है कि 5, अब यहाँ प्लस है, जब ब्रैकेट खोलते हैं ना तो जो रकम हो वैसे की वैसे आ जाती है, लेकिन अगर हम दूसरे में देखें तो माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोली जाए और बाहर माइनस हो तो आगे वाली अलामत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो तो माइनस हो जाएगी। ओके जी, तो सबसे पहले हमने 3 कॉमन लिया दोनों में से। टेबल तो डायरेक्ट नहीं पढ़ना आता, तो इधर हाफ में यहाँ से पता चलता है जो दूसरी रकम है ना, ये लगता है इसमें से भी ये कॉमन होगा, क्योंकि 3 तो स्क्वायर नहीं होता किसी का। तो जब हमने इसके फैक्टर बनाए 3 के साथ तो 25 बचा, तो 3 दोनों में से कॉमन हुआ, यहाँ 25 रह गया, माइनस ये भी कॉमन हो गया, तो यहाँ 25 5 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो गए, माइनस भी था, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो गई। 11 वाला है x माइनस 9/5 का होल स्क्वायर माइनस 36/25 y का। अब ये तो स्केयर है, इसका तो मसला ही हल हो गया ना, लेकिन ये देखें 36 जो है ना वो 6 का स्केयर होता है, 25 5 का स्केयर होता है, और y की स्केयर पहले स्केयर है, तो ये भी स्केयर हो गया और ये भी स्केयर हो गया, तो ये आ गई पहली रकम ब्रैकेट के अंदर सारी, प्लस ये आ जाएगी दूसरी स्केयर के बजाय, ये एक दफ़ा प्लस हो गई और एक दफ़ा ये माइनस हो गई। ठीक है, एक दफ़ा प्लस हो गई और एक दफ़ा, पहली पूरी लिखनी है, प्लस इधर लिखेगा और फिर इधर बाद में यहाँ पर माइनस आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जी, 36 6 का स्क्वायर था, 5 25 5 का स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर था। एक स्टेप और करना चाहें तो इसको सारे को इकट्ठा स्क्वायर बनाने के लिए वो भी किया जा सकता है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 12, 25 x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 7/4 का होल। अब ये ब्रैकेटों वाला तो स्केयर है, इसके बाहर जो रकम है ना वो हमने स्केयर बनानी है, तो 25 क्या है, 5 का स्केयर होता है, और इधर 16 4 का स्केयर होता है, तो ये स्केयर तो बन गए। अब क्या करते हैं, इस सारे का स्केयर हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा के दोनों का स्केयर हमने बाहर ले लिया। इसी तरह इसका स्केयर भी हमने क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट लगाई, स्केयर हम बाहर ले गए। अब सिंपल एक दफ़ा हम प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी पहली प्लस ये सारी दूसरी। ठीक है,
ये बंद हो गया। इसी तरह ये फिर पहली माइनस ये सारी दूसरी। ठीक है बेटा, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा हल होगा। मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5x, 5 5 ज़ा 25 ओवर 4, 4x, 4 7 ज़ा 28 ओवर 7 और 4, 5x, 5 5 ज़ा 25 ओवर 4 माइनस 4x, और इस माइनस की वजह से अंदर अलामत चेंज हो जाएगी। 4 7 ज़ा 28 ओवर 4। ठीक हो गया बेटा। इस तरह इसके बाद मज़ीद स्टेप क्या हो सकते हैं, 5x और 4x 9x हो गया। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इनके नीचे सेम है बेटा। अगर नीचे सेम हो ना, हम उनको एक दफ़ा लिख सकते हैं और ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा। 25 प्लस 28। इसी तरह ये 2x वाली हैं, माइनस हो रही हैं। 5 में से 4x गए तो 1x, और ये इनके फिर नीचे सेम है। नीचे सेम हो तो एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा। 25 माइनस 28, 9x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 53 ओवर 4। ठीक है, और ये आ जाएगा x। 28 में से 5 गए तो माइनस 3 आ जाएगा बटा 4। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने हल कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो और आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, जहाँ से आपको समझ नहीं आई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है 16 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 49 a माइनस b का होल स्क्वायर। अब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। अब दोनों का स्क्वायर तो आ चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह इसके स्क्वायर को भी हम इकट्ठा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये सारी एक रकम है और ये सारी एक रकम है, और दरम्यान में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है। सारी निशानियां पूरी हैं। तो पहली रकम प्लस ये वाली दूसरी रकम, और इसी तरह पहली रकम माइनस दूसरी रकम। ठीक है जी, ये दरमियान में देखे, एक दफ़ा जमा कर दिया और एक दफ़ा जो रकम थी उसको नहीं छेड़ा, वैसे का वैसे लिख दिया। तो 4a 4b और इधर 7a माइनस 7b। इसी तरह यहाँ पर 4a प्लस 4b माइनस 7a। अब इस माइनस की वजह से ये लामत चेंज करनी है, लाजमी याद रखना बेटा। जब भी ब्रैकेट खुले और बाहर माइनस हो, अलामत ज़रूर चेंज करनी है। तो 4a प्लस 7a 11a, और ये माइनस हो रही है, अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे। 7 में से 4 गए तो 3b। ये a वाली माइनस हो रही है तो माइनस 3a आ जाएगा। b वाली जमा हो रही है तो 11b हो जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 13। सही है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लें। 16 4 का स्क्वायर है, ये वैसे आ गया। 49 7 का स्क्वायर है, ये पहले स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर हमने इकट्ठा कर लिया। इसी तरह इन दोनों का भी स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा फिर अंदर मल्टीप्लाई करके इनके आंसर निकाल दिए। आगे हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 14। 36 x माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 64 x माइनस 5/4 का होल। ठीक है, ये 36 है। 36 बेटा किसका स्क्वायर होता है, मैं यही कर देता हूँ स्टेप। 6 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है। ओके, अब मैं इन दोनों का स्क्वायर क्या करता हूँ, ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ। इस तरह इन दोनों का स्क्वायर भी क्या कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये दो रकम में स्क्वायर भी है और दरमियान में
माइनस भी है, हम इनको एक दफ़ा जमा कर सकते हैं और एक दफ़ा माइनस। तो ये पहली रकम जमा, ये आगे दूसरी, दोबारा ये पहली माइनस ये दूसरी। ठीक है, पहली जमा दूसरी, फिर पहली माइनस दूसरी। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6x और 6 वन आर 6 ओवर 4, 8x माइनस 8 फाइव आर 40 ओवर 4। इसी तरह यहाँ करेंगे, 6x माइनस 6 ओवर 4, 8x। अब इस माइनस की वजह से ये लामत चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 8 फाइव आर 40 ओवर 4। तो ये दोनों x वाली हैं, जमा कर लेंगे, 8 और 6 14x। इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, -6 और -40। 8 में से 6 गए तो -2x। इन दोनों की बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, -6 + 40। ठीक है, तो 14x। अलामतें बेटा सेम है तो जमा कर लेंगे, 40 और 6, ये 46 ओवर 4, ये -2x। अलामतें मुख्तलिफ हैं, 40 में से 6 जाएंगे तो 34 ओवर 4। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसको हमने एक स्टेप करना हो इसका आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, 14x 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और नीचे 2 2 ज़ार 4। इसी तरह इधर 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। ठीक है बेटा, इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। ओके जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमें ये कहा गया कि फार्मूला लगा के इसको हल कर लो। तो बेटा ये तो सिंपल सा है, अगर उसने ऊपर खुद ही स्केयर लगाए हुए हैं और माइनस भी लिखा हुआ है, तो हम इसको एक दफ़ा माइनस कर लेंगे और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा माइनस आ गया दरमियान में और एक दफ़ा प्लस आ गया। तो जब इनको आप माइनस तो आप कर ही लेंगे ना, माइनस करेंगे तो ये आएगा 242 और इनको प्लस करेंगे तो 500 आ जाएगा। 2 ज़ीरो पहले लिख लें, अब 242 को मल्टीप्लाई 5 कर लें, अब ज़रब आप खुद कर लें तो ये 121 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है बेटा, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 674.17 का स्केयर -325 -83 का स्केयर। दो रकमें हैं, स्केयर भी है माइनस भी है, तो फार्मूला क्या है, मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। 674.17 -325 -325.83, ये पॉइंट था यहाँ पे, एक दफ़ा माइनस हो गई, और 674.17 प्लस 325 प्लस यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा माइनस हो गई और एक दफ़ा प्लस हो गई। अब इसको एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं और एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट वाली है। तो बेटा पॉइंट वाली जब हल करनी हो ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये रूल होता है। 7 में से 3 निकालें तो 4, यहाँ से कैरी लेंगे 11, 11 यहाँ 3 रह जाएगा, 11 में से 8 निकालें तो 3, अब यहाँ से कैरी लेंगे 13, यहाँ 6 रह जाएगा, 13 में से 5 निकालो तो 8, 6 में से 2 निकालो 4, 6 में से 3 निकालो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया हमारे पास 348.34, 348.34, 348.34। और दूसरे में हमने इसी को ही जमा करना है,
तो मैं क्या करता हूँ, 7 और 3 10 का लगा 0 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 का लगा 0 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 का लगा 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 का लगा 0 1 कैरी, 3 9 और 1 10। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये तकरीबन हमारा 1000 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 आमतौर पर नहीं लिखे जाते हैं। तो इसको अगर मैं ज़रब करूं तो कैसे करूंगा, पॉइंट ख़त्म करें ना, तो 1 2 इंच से हैं तो 2 0 आ जाएंगे नीचे, 2 0 से कैंच करें, बाकी 0 बचा, ये आ जाएगा 0, और ये सारी रकम वैसे की वैसे साल लिख दी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, उसके बाद हम चलते हैं जी अगले पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेम मेथड पूरी मशक में बेटा आपको असल में फार्मूला पक्का करवाया जा रहा है, तो आपने पक्का कर लेना है। 17 में देखें ऊपर दोनों पे स्केयर है, माइनस है, मैं एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिख लूँगा और एक दफ़ा प्लस में लिख लूँगा। ठीक है, सवाल आप खुद लिख लेना। 5 6 7 प्लस 0.433, तो एक दफ़ा माइनस में लिख दी और एक दफ़ा प्लस में लिख दी। अब बेटा अगर हम नीचे गौर से तकें ना, इसको घूरें, इसको गौर से देखें, वॉच करें, तो ये और ये बिल्कुल एक जैसी हैं, तो काट दें। तो बाकी क्या बचा, 5 6 7 प्लस 0.43, इसको ऐड कर लेंगे, 0.567 और 0.433 ऐड कर लें। 7 3 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी 0 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें भी हमें इसको सवाल आप लिख लेंगे, दोनों पे स्केयर है, माइनस है, एक दफ़ा मैं माइनस लिख देता हूँ और एक दफ़ा प्लस लिख देता हूँ। ये बिल्कुल एक जैसी आपस में काट देंगे, बाकी जो लिखा उसको हम ऐड करके जवाब लिख देंगे, 0.409 0.391, 9 1 10 का लगा 0 1 कैरी, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8, तो 0.800। तो ये बेटा मशक हमारी पूरी होगी। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें कि समझ आई या नहीं आई। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो फिर भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर आपको समझ आई है तो ज़रा आपके दोस्तों को भी आएगी, उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।